हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड बैंक। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और ये जब तीज का त्यौहार आया था तब मैंने वो जो गुड़ के खुरमे होते हैं, मतलब या तो कई जगह इसको गुड़ पारा या शक्कर पारा कहा जाता है, तो मैंने गुड़ के खुरमे बनाए थे। उसकी रेसिपी वीडियो डालना मैं भूल गई थी, वाकई में भूल गई थी। तो अब मैं इसको वॉइस ओवर करके मैं यहाँ पर अब डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 कटोरी गुड़ भर के, और उस पर मैंने डाल दिया है 1 कटोरी पानी, 1 लोटा पानी डाल दिया है मैंने। और इसको सिर्फ पिघलने देंगे हम। उसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया है कम से कम 1 किलो गेहूं का आटा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही है। और यहाँ गुड़ के पानी को मैंने छान लिया है, उसको ठंडा कर लिया है। और ये जो मैंने 1 से सवा 1 के करीब मेरे ख्याल से आटा होगा गेहूं का। तो ये जो मोटा वाला आटा होता है ना गेहूं का, वो वाला लिया है। और मैंने इस पर 1 कटोरी भर के तेल लिया है। बट यदि आप इसे और भी ज़्यादा सॉफ्ट करना चाहते हैं तो आप इस बार 1.5 कटोरी तेल मिला सकते हैं, उससे और भी ज़्यादा जो आपके खुरमे हैं सॉफ्ट बनेंगे। आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं, आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। नहीं आ रही होगी तो मैं वापस से इसी पर वॉइस ओवर दोबारा करूँगी, क्योंकि मेरे घर के सामने से ना यहाँ पर वो निकल रहे हैं गणेश जी की रैली, क्योंकि आज गणेश जी का विसर्जन है और मेरा घर रोड के किनारे है। तो बस इसलिए यहाँ से रैली निकलती है तो ये उसी की आवाज़ है। और ये देखिए, यहाँ पर हमने तेल ले लिया था 1.5 कटोरी तेल लेना आप। मैंने 1 कटोरी लिया था, आप 1.5 ले लीजिएगा तो और भी ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। उसके बाद अच्छे से मैश कर लीजिएगा और देख लीजिएगा बाइंड करके कि क्या परफेक्ट ये बाइंड हो रहा है कि नहीं। और उसके बाद में आपको करना क्या है, इसमें थोड़ा थोड़ा गुड़ का पानी ले करके आटा को अच्छा सॉफ्ट सा आपको मतलब लगा लेना है। तो मुझे यहाँ कम से कम नहीं लगा होगा तो 5 से 6 मिनट तो लगा, सिर्फ आटा लगाने में ही लग गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा आटा था ना। आपको देखने में कम लग रहा होगा बट वाकई में बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मैं इसको एक बर्तन मतलब गंजी जैसा जो बर्तन होता है कटोरा, उस पर मैं सान रही हूँ, ना कि इसको परात पे। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था। तो पता नहीं मैं कैसे इस वीडियो को डालना भूल गई थी, जबकि ये मेरी गैलरी में था और मुझे लगा मैंने शायद सारी ही वीडियो डाल दी है। और मैंने 1 हफ्ते के बीच में अपने YouTube चैनल को खोलकर भी नहीं देखा कि मैंने कौन सी वीडियो अपलोड की कौन सी नहीं, क्योंकि उस बीच मुझे ना टाइम नहीं मिला था। एक तो सारे फेस्टिवल आ गए थे, तीज त्यौहार आ गया था, उसके बाद ऋषि पंचमी, संतान साते, फिर उसके बाद हम लोग उज्जैन भी चले गए थे, तो टाइम नहीं मिल पाया। उज्जैन से आने में ही हमको 4-5 दिन लग गए, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया था कि मैं घर पे कुछ वीडियो बनाऊं या तैयार करके पहले से मैं रखूं और उसको बाद में अपलोड कर दूं। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि मुझे काम पर भी जाना होता है, फिर घर पे आके घर के काम करने होते हैं, फिर मैं वापस से मतलब उज्जैन चली गई थी, तो मुझे टाइम सच में नहीं मिला था। और इन सब के लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ यदि आप मेरी वीडियो का इंतज़ार किए और आपको मेरी वीडियो नहीं मिली। तो मैंने यहाँ पर आटे को अच्छे से लगा लिया है सॉफ्ट सा। मैंने फिर भी 10 से 15 मिनट इसको छोड़ दिया था ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट और हो जाए। उसके बाद यहाँ पे आटा को मैं वापस से अच्छे से सॉफ्ट करने की कोशिश करूँगी। फिर देखिए हमें करना क्या है, चाकू से 2 या 3 भागों में इसको हमको डिवाइड कर देना है। और अपन जो लोई बनाएंगे, तो जैसे हम रोटी की लोई बनाते हैं वैसी नहीं बनानी है, हमको बहुत ज़्यादा मोटी लोई बनानी है। जैसे हम 6-7 रोटी के लिए जो लोई बनाते हैं ना, उन सबको मिक्स करके एक लोई, हमको बिल्कुल उस तरीके की लोई बनानी है। और आप चाहें तो पतली भी बना सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपने चकले के हिसाब से देख लीजिए, चकला बड़ा है तो ज़्यादा लोई ले लीजिए, यदि आपका चकला छोटा है तो 4 से 5 रोटी की लोई के हिसाब से आप ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पर देखिए इसको अच्छे से बेल लिया है, मोटा बेलना है जैसा आप देख रहे हैं। उसके बाद अब आप चाकू की हेल्प से इसको कट कर लीजिए। यदि आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो उससे ईज़िली कट हो जाता है, यदि आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो चाकू से ही आप कट कर लीजिए। जैसे आप शक्कर पारा या सलोनी को काटते हैं ना, बिल्कुल आपको वही शेप करना है। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि वही करो, आप छोटा कर सकते हो, लंबा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, चौकोर कर सकते हो, जैसा आपको पसंद है आप वैसा शेप दे सकते हो। वो तो मैं इसलिए आपको ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि अधिकतर लोग इसी तरीके का शेप बनाते हैं, बस इसलिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि गणेश जी की विदाई हो रही है बाहर और मैं यहाँ बैठकर वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। अभी जब गणेश जी यहाँ से जा रहे थे, मतलब बाहर नहीं जा रहे थे अपने धाम को, तब हम वहीं पर बैठकर मतलब बाहर खड़े होकर उनको देख रहे थे। बहुत दुख लग रहा था, क्योंकि बप्पा हमारे पास आते हैं और एकदम से चले जाते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता है। बट हमें अपने दिल में एक दिलासा भी रखना चाहिए ना कि बप्पा हमें हमेशा के लिए छोड़ के नहीं जा रहे हैं, वो सिर्फ अपने धाम को जा रहे हैं, बाकी रहते तो हमारे इर्द गिर्द ही है ना। इसलिए इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, इतना सुकून अपने मन के अंदर रखिए कि वो हमारे आसपास ही हैं।
तो इस चीज़ के बारे में आप छोड़ दीजिए। और एक बात और बता दूँ, आपको जो आवाज़ आ रही है ना बहुत ज़्यादा, पास में नहीं, बहुत दूर जा चुके हैं वो क्या है ना, डीजे चल रहा है, इसलिए डीजे की आवाज़ ऐसे आ रही है सामने से, जैसे कि वो बिल्कुल सामने है, मतलब पास में है, तो पास में नहीं है। और मुझे ना थोड़ा सा गले में सच में दिक्कत भी हो रही है ना, तो मुझे मतलब बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है। आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है मुझे नहीं पता, बट क्या करूँ, जैसे भी है मुझे वॉइस ओवर ऐसे ही करना होगा। और वॉइस ओवर करना भी ज़रूरी है, नहीं तो आपको समझ में कैसे आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या बता रही हूँ, कितनी क्वांटिटी में क्या डालना है, तो ये भी ज़रूरी है। और यदि मैं वीडियो नहीं डाल पाती हूँ ना, तो मुझे इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा दुख लगता है, क्योंकि सच बता रही हूँ मैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। मैं कैसे कैसे टाइम निकाल करके ये सारी चीज़ें करती हूँ, वापस काम पे जाना, घर के काम करना, फिर ये वीडियो बनाना, वीडियो शूट करना, एडिट करना, वॉइस ओवर, मतलब बहुत सारे काम होते हैं। फिर उस बीच यदि कोई मेहमान आ गए तो उनको भी अटेंड करना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। और इस वजह से शायद ऐसा हो जाता है कि मैं वीडियो नहीं डाल पाती हूँ, और इस चीज़ का मुझे भी बहुत दुख है। और ऊपर से मेरी तबीयत भी बीच में ख़राब हो जाती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है मेरे लिए। इस चीज़ का तो मैं बहुत दुख है मुझे। तो यहाँ पर हमारे जो खुरमे हैं वो पूरे तरीके से कट कर तैयार हो गए हैं। सारे खुरमों को मैंने बेल करके कट कर लिया है। अब बारी आती है इसे गरम तेल में तलने की। तो यहाँ पर हमने तेल को अच्छे से गरम कर लिया है, और ये देखिए जो आपस में चिपके दिख रहे हैं ना खुरमे, जब हम तेल में डालेंगे तो वो अपने आप ही अलग अलग हो जाएंगे। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल टेंशन ना लें कि ये चिपक गए हैं तो कहीं पूरा चिपके हुए ना बने, ऐसा नहीं है। जब आप गरम तेल में इसको डालेंगे ना तो अपने आप ही अलग अलग हो जाएंगे। और जब आप खुरमों को तेल में डालें, तब गैस की फ्लेम उस समय आपकी लो टू मीडियम होनी चाहिए, ना कि हाई। लो टू मीडियम होगी तो चल जाएगा, लेकिन हाई नहीं करना। हाई में क्या होगा ना कि बाहर से तो अच्छे लाल हो जाएंगे, अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। और बीच बीच में आप इसको मीडियम करते रहिए, बीच बीच में इसको आप लो करते रहिए, बट हाई मत कीजिएगा, नहीं तो आपके जो खुरमा है वो अच्छे से नहीं सेक पाएंगे। तो इसी तरीके से आप अपने बाकी के खुरमे को भी तल के बना लीजिए। आपको पता है ये वाले जो खुरमे हैं ना, मेरे घर में मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है, और मेरे मायके साइड भी इसको बहुत पसंद करते हैं सब लोग। बीच बीच में इतना दर्द होने लगता है गले में ना कि लगता है कि बस अब वॉइस ओवर को यहीं पर बंद कर दूँ, पर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि भाई सारी एक एक चीज़ें बतानी भी तो ज़रूरी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से लाल होने तक सेक लिया है, और आप इसको और भी लाल कर लीजिएगा चाहे तो, बाकी मुझे इतना ही पसंद है। तो चलिए मैं दूसरी बारी भी चाहे तो आपको और लाल करके दिखा दूँगी, बाकी मुझे तो इतना ही पसंद है ये। और मेरे यहाँ जैसे मायके में बनाते थे ना, तो थोड़ा सा और लाल कर लेते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपको बहुत लाल करना है या कम लाल ही सेकना है, वो आपके ऊपर है। इसी तरीके से हम दूसरी बार का भी डाल देंगे। दूसरी बार का क्या, सारे ही हमको ऐसे ही सेक लेने हैं। जब हम लोग छोटे छोटे थे और मम्मी तीज के त्यौहार में ये सारी चीज़ें बनाया करती थी ना, गुजिया, पापड़ी और खुरमा सेव, ये सारी चीज़ें जब बनती थी ना, तो ये हमारे लिए तो 15 से 20 दिन का नाश्ता हो जाता था। और यदि कोई मेहमान आता रहा तो उनके लिए भी होता था, उनके घर ये प्रसाद पहुंचाया भी जाता था। मतलब हम लोगों का ना ध्यान उस समय खाने में बिल्कुल भी नहीं लगता था। हम तीन नहीं, हम लोग 5 भाई बहन थे, लेकिन उनमें से हम 4 भाई बहन ऐसे थे ना जिनका ध्यान बस खाने पीने में रहता था कि बस यही खाना है। मतलब खाने पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं, बस यही खाकर हमको ख़त्म करना है। और ये मतलब इतना टेस्टी भी लगता था ना। अब तो उतना ज़्यादा मन नहीं लगता, खुद बनाते हैं खुद खाते हैं तो उतना ज़्यादा नहीं लगता है मुझे, बट उस समय तो मम्मी के हाथ का था ना, तो बहुत ही अच्छा लगता था। तो ये देखिए सारे खुरमे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। और आपको यदि आज की मेरी रेसिपी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री गणेश।